हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चनों को जो है एक ही वीडियो में जो है मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, क्योंकि 3.3 तक जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो बना दिया है। प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो है आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 में जो है दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो एक है आपका विलोपन विधि और एक होता है प्रस्त्यापन विधि। ये दोनों विधियों के थ्रू जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट जो है आपको मिलती रहे और मैं आप लोगों को इसकी हर एक की अपडेट जो है मैं देता रहता हूं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के लिए आप लोगों को रोज़ाना 10 बजे एक वीडियो मिल जाया करेगा। कभी कभी जो है हम लोग लाइव भी आके सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को कोई परेशानी कहीं दिक्कत आ रही है तो बेहिचक आप मेरे को कमेंट करना और मैं आप लोगों के इस कमेंट का जो है जवाब बिल्कुल दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना ये कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू में 5 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। ध्यान से देखिएगा इसमें हमें करना क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं विलोपन विधि को करूँ या तो मैं अगर मान के चलो कि मैं विलोपन विधि से ही इसको सॉल्व करता हूँ, यानी मैं जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल दे रखे हैं, यानी जिसे हम लोग चर कहते हैं, है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल जो है हमारे पास एक x है और दूसरा क्या है, y है। यानी जो चर है हमारे पास क्या है, x और y है। इस वाले मेथड से हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारे पास चर दे रखा है, या तो x वाला या तो y वाला, दो वैल्यू को जो है ना हमें आपस में क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अगर मैं x की वैल्यू को बराबर करूं या तो मैं y की वैल्यू को बराबर करूं। अब ये बराबर क्या है, कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे वाले में आप देख रहे हो, मैं जब अभी समझा रहा हूं उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि नीचे वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x ले रखा है। अगर मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर मेरे पास 2x आ गया तो ये वाला 2x और ये नीचे वाला 2x दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ये बराबर हो जाएंगे। और हमें इसको सॉल्व करने के लिए किसी न किसी एक इक्वेशन को और किसी न किसी एक चर को बराबर करना ही पड़ेगा। या तो आप x वाले को करो या तो y वाले को करो। और देखो, बराबर करने से पहले एक चीज पे और आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि मान के चलो कोई वैल्यू 2x हो गई है, प्लस की है, ये मान के चलो ये प्लस की हो गई है और नीचे आपको 2x जो है आपको ये माइनस में दे रखा है, तो ये जो है ना इजिली कट आउट हो जाता है, यानी इजिली जो है ये कट जाते हैं। तो हमें इसका जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम लोग वैल्यू को कर रहे हैं ना, प्लस माइनस अगर इक्वेशन में है, अगर क्वेश्चन में है तो अच्छे की बात है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करके हम लोग उस चीज को करेंगे। साइन चेंज करने वाला भी मेथड मैं आप लोगों को बता दूंगा कि साइन चेंज जो है कैसे करते हैं। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि आपको हमें क्या करना होगा, जो भी आपके पास वेरिएबल दे रखा है, जो भी आपके पास चर दे रखा है, उसमें से दोनों चरों में से एक को जो है आपने बराबर करना है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x प्लस में y इक्वल टू में 5 दे रखा है, उसी तरह से यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4 दे रखा है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि ये जो मेरा इक्वेशन है वो फर्स्ट हो गया और ये मेरा जो इक्वेशन है वो मेरा क्या हो रहा है, सेकंड हो रहा है। आप यहाँ ज्यादा ध्यान से देखना कि ये जो y वाला है ना, देखो यहाँ पे y में प्लस है और नीचे क्या है, y है। तो हमें इसमें क्या करना होगा कि ऊपर वाली वैल्यू भी जो है ना 3y हो जाए। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं कि जो भी आपको नीचे वैल्यू दे रखी है या जो भी आपके पास ऊपर वैल्यू दे रखी है, अगर नीचे जो वैल्यू दे रखी है जैसे कि यहाँ पे 3y है, आपको ऊपर वाले को 3y बनाना है, तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। किसमें, ऊपर वाले इक्वेशन में। समझ में आ गया कि क्या करना है, हमें इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमें किसी न किसी चीज को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब माइनस पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इनटू करना होगा। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ये 3 जो है ना मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, सभी के साथ होगा। यानी यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा x में तो ये 3x हो जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ प्लस होगा और इस 3 में
y से करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, और फिर इस 5 में भी 3 से हमें करना, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। अब ये वाला इक्वेशन में कुछ भी हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है और ये वाला इक्वेशन एज इट इज रह जाएगा, यानी सेम ऐसा ही समीकरण ये रह जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये जो है हमने कैसा किस मेथड्स के इसको यूज किया है। अब देखो ये वाला प्लस माइनस है, दोनों वेरिएबल सेम है यानी दोनों चर सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालू तो 19 बटा में कितना आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, यानी समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, दोनों में से रख के हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रख रहा हूं आपको x में समीकरण 1 में रख के दिखाता हूं। x प्लस में y बराबर में कितना है 5 है, x की जगह पे हमें क्या रखना है 19 बटा में 5, प्लस का y है बराबर का क्या हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। अब मेरे को 5 को उधर लेके जाना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस में है उधर जाके तो हो जाएगा माइनस में। यहां से हम लोग ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा मेरा 5, यानी लघुत्तम लेंगे इन दोनों का 5 हो जाएगा, ऊपर में कैंसिल आउट होगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो मेरे पास y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6 आ गई है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास 19 बटा में 5, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 6 बटा में 5। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है हमने कैसे किया है। यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है 19 बटा 5 हो गई है, y की वैल्यू जो है 6 बटा में 5 हो गई है। सेम आपको सारे क्वेश्चन में इसी तरह का मेथड यूज करना है और बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये क्वेश्चन दूसरा करो, देखो कितनी स्पीड में हम लोग जो है कर लेंगे। तो इक्वेशन जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कौन सा है, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10 है। आपके पास क्या दे रखा है 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसके बाद आपके पास दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2 दे रखा है, जिसे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन इसको सेकंड मांगेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी हमें इन्हीं इक्वेशन को क्या करना है इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करेंगे, ऊपर वाले में 4 है और नीचे वाले में क्या है 2 है। अगर मैं नीचे वाले में 2 से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं नीचे वाले इक्वेशन को, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास 4 बन जाएगा, और ये 4। तो चलिए अब जो है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं, यानी ये क्वेश्चन नंबर पहले का ही थर्ड पार्ट है। तो देखो इसमें जो है ना जो दे रखा है ना वो अलग अलग दे रखा है। इसको सबसे पहले जो है ना इसको हम लोगों को एक अच्छे सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 4 होगा, है ना, क्योंकि इसे जो है हम लोग एक सीक्वेंस में रखते हैं। जैसे कि हमारे पास ax प्लस में by प्लस सी, इस वाले फॉर्म में जो है हम लोग इन्हीं इक्वेशन को जो है ना पुट करते हैं। तो देखो इस वाले फॉर्म में आ गया, यानी x के साथ एक हमारा चर है और y के साथ एक हमारा चर है। तो यहाँ से मतलब कोफिशिएंट जिसको कहते हैं ये हो गया। उसके बाद दूसरे को जाइए, इसको भी हम लोगों को अरेंजमेंट करना है, तो कैसे हो जाएगा 9x माइनस का 2y इक्वल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 7। ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन सेकंड और ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या करना है इसमें, सेम आपने जो पहले वाले में किया है ना इसमें भी वही काम करना है, लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को दोनों मेथड के थ्रू बता देता हूं। आपको सबसे पहले जो है इसमें आप लोगों को ये वाला जो है मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको बताता हूं, है ना, जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू पढ़ा था। यानी एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, यानी जिसे हम लोग विलोपन कहते हैं। अब प्रस्थियापन मतलब हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। दोनों ही मैं यूज करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो है इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, और एलिमिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी इक्वेशन को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। किसी भी इक्वेशन को एक को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। अगर मेरे को मान के चलो कि इसको हमें 9 बनाना है, ऊपर वाले को 9 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इक्वेशन इसमें। तो इक्वेशन में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसमें करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास 9x हो जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस रखेंगे। 5 में भी इससे करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और उसमें 4 से भी इसमें करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये वाला जो इक्वेशन है ना इसको हम लोगों को क्या करना है सेम एज इट इज रख देना है, क्योंकि हमारा एक इक्वेशन जो है एक जैसा बन गया। अब यहाँ पे प्लस रहता है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस छुपा रहता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा।
और ये वाली जो वैल्यू है ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, या इसे हम लोग जीरो भी कह सकते हैं कि ये मेरे पास जीरो हो जाएगी। अब इस वाले इक्वेशन को देखो कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। यानी आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा कि बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का साइन, तो बड़ा जो है इसमें कौन सा है, 15 है, और 15 के सामने जो साइन है वो किस चीज का है, माइनस का है। तो माइनस का साइन रखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसमें भी देखो नीचे वाले में क्या है, आपके पास माइनस है, बट ऊपर वाले के पास क्या है, प्लस है। तो बड़ा वाला कौन है, ऊपर वाला। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये कि y की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन में 13 हो जाएगी। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में जो है ना y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे कि मैं मान के चलो इस वाले इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल टू में 4, यानी मुझे x की जगह पे x की वैल्यू अब मुझे फाइंड आउट करनी है, और y की जगह पे यानी 5, इस y की जगह पे मेरे को क्या रखना है, 5 अपॉन में 13 रखना है। और इक्वल टू में मेरे पास क्या है, माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 अपॉन में 13। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3x हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 में इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 बटा में 13 इक्वल टू में 4। अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इस तरफ लेके चले आओ तो ये देखो 25 बटा में 3 हो जाएगा, ये डिवाइड के उधर है तो इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे अब दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 13 13 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 13 में 1 से करेंगे तो 13 एकम 13, और 13 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, है ना। 13 चौका 52 हो जाएगा। अब इस देखो 3 भी है हमारे पास, ये 52 भी आ गया है। चलो मैं आप लोगों को अगले पेज पे जो है इसको करके बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 25, उसके बाद जो है मेरे पास या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई कितना था आपके पास, 13 था। तो यहाँ से जब घटेगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 27 बटा में 13 हो जाएगा। और मेरे पास ये 3x 27 बटा में कितना था, 13 था। अब ये देखो x के साथ ये है, तो x के साथ जब ये है तो ये कहाँ आ जाता है, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 से और ये जो है ये कट जाएगा कितने, 9 टाइम्स में। और x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 9 बटा में 13। और यहाँ से हमने जो है y की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, 5 बटा में 13। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड था, ये कौन सा मेथड था, हमारा एलिवेशन मेथड। और इसको जो है मैं आप लोगों को उस वाले मेथड से भी करके दिखा देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि उसको जो है ना सेम इसी क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू में 0 था, इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। और ये 9x इक्वल टू में 2y प्लस का 7, इसको जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, कि ये जो मेरा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, विलोपन विधि, यानी इसको हम लोग प्रस्त्यापन विधि या विलोपन विधि जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। अब देखो 9x जो है मेरे पास ये वाला इक्वेशन इक्वल टू में क्या है मेरे पास, 2y प्लस में 1। अब देखो इस वाले मेथड को यूज करने के लिए क्या करना होता है, हमें या तो x की वैल्यू निकालनी होगी या तो y की वैल्यू निकालनी होगी। अब मान के चलो यहाँ पे ऑलरेडी x दे रखा है और ये इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी होगी, तो ये जो 9 होगा ना ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y प्लस में 7 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो मेरी वैल्यू आ गई, ये किसकी निकल के वैल्यू आ गई, मेरी x की वैल्यू आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी इसी में पुट करके देख लीजिए। तो जो मेरे पास आया हुआ है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 जो है मेरा ये है, मैं जो है इधर लिख देता हूँ। ये देखो, इसको 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ से जरा इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट, है ना। अब जो है इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, 3x माइनस का क्या हो जाएगा, 5y माइनस का 4 इक्वल टू में 0। मुझे x की जगह पे ये सारी वैल्यू रखनी है। 3 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूंगा, 2y माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस का 5 ऑलरेडी है, माइनस का 4 जो मेरे पास गिवन है वो जैसा ही का तैसा रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 से ये जो है मेरे पास कट जाएगा 3 टाइम्स से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 2y माइनस का 7, अब देखो माइनस का क्या हो जाएगा, ये इससे इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 15y हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिवाइडमेंट था और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी y है, ये वाला भी जो वैल्यू है वो y है। तो मेरे पास कितने y हो गए हैं, यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा मेरे पास 13y प्लस का 7 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 12।
ठीक है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा और ये 3 जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन करके ये 12 बन जाएगा। ठीक है। अब यहां से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 12 माइनस 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस का 13 हो जाएगा। अब y की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस का 5/3, जो कि हमने पिछले वाले में भी देखा था कि y की जो वैल्यूज थी यही थी हमारे पास, है ना। और इसमें भी जो y की वैल्यू आ रही है सेम यही आ रही है। अब मेरे को क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे कि मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। कोई सा भी मतलब मेथड यूज कर सकते हैं आप, दोनों मेथड के थ्रू जो है आंसर आपका जो है सेम आने वाला है। यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है ना बिल्कुल सेम आ जाएगी और दोनों से आप जो है काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9x हो जाएगा इक्वल टू में मेरे पास 2y दे रखा है प्लस का 7 दे रखा है, यही वाला मेरे पास इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन में हमें क्या करना है, y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये मेरे पास हो गया और y की जगह पे जो आया है उसको यहाँ पे रखना है। देखिए 9x हो जाएगा इक्वल टू में 2 माइनस का 5/13 प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास 7 हो जाएगा। अब देखिए 9x हो जाएगा, अब ये चीज इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे प्लस है तो प्लस के ही लगेगा 7 हो जाएगा और 13 लिख देंगे तो इन दोनों का मेरे पास क्या निकल जाएगा, अब एलसीएम निकल जाएगा, लघुत्तम निकल जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, ये एक बार में कटेगा और 13 में जब 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस में 92 डिवाइडेड बाई 13 इंटू का 9 हो जाएगा। x इक्वल टू में मेरे पास यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा। तो देखो ये कट जाएगा किससे 9 बार में और x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 9/13 आ जाएगी। यानी दोनों मेथड के थ्रू जो अपना आंसर होगा बिल्कुल सेम ही आंसर होगा। देखो ये वाले मेथड के थ्रू भी आंसर वही है और इस वाले के थ्रू भी यहाँ से x की वैल्यू निकल गई और यहाँ से जो है हमने y की वैल्यू निकाल ली। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं नए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियो आए सीधे आप तक पहुंचे और आप लोग जो है इस वीडियो के थ्रू जो है कुछ हेल्प ले सके। ठीक है, चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसी का जो है हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी सेम आपको वही काम करना है। इक्वेशन आपके पास जो है गिवन है, मैं आपको एक बार इक्वेशन दिखा देता हूं कि कौन सी इक्वेशन जो है दे रखी है। ये देखो x डिवाइडेड बाई 2 करके है ना, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। x डिवाइडेड बाई 2 है, देखो मैं आप लोगों को यहाँ से करने का तरीका एक बार बता देता हूँ। चलो इसको मैं इरेज कर देते हैं और जो प्रॉपर है पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से क्या है, x/2 दे रखा है प्लस का 2y डिवाइडेड बाई 3 दे रखा है इक्वल टू में 1 दे रखा है माइनस 1 दे रखा है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट दे रखा है। अब देखो ये तो हमारे फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी ये हमें भिन्न में दे रखा है। इसको जो भिन्न में दिया है ना, सबसे पहले इसको हमें इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। इक्वेशन तैयार करने के लिए इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी मेरे नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है तो देख सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा ये 3x माइनस का क्या हो जाएगा ये y हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इक्वल टू में 3। यानी यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो 3x माइनस का y इक्वल टू में 3 में इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन मेरा 4 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। 2 मैंने इसीलिए नहीं माना है क्योंकि इक्वेशन 2 भी हमारे पास गिवन है, जो कि 3x प्लस में 4y है ना इक्वल टू में -1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो 3x प्लस का क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू में -6। इसको भी हम लोग इक्वेशन 3 मान सकते हैं। ये देखो 2 इक्वेशन तैयार हो गई है। हमारे पास जो गिवन थे है ना, जो मेरे पास दे रखा था x माइनस ये वाला वैल्यू दे रखा था, उसी के थ्रू जो है हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली है, अब उसी के थ्रू जो है हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसी वैल्यू को हमें रखना है और इन दोनों वैल्यू से हमारा जो है अब काम करना है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 3x दे रखा है प्लस में 4y दे रखा है इक्वल टू में -6, ये जो हमारा इक्वेशन 3 बन रहा था। अब उसके बाद क्या है मेरे पास 3x माइनस का y इक्वल टू में मेरे पास 9 दे रखा था, जो कि मेरे पास इक्वेशन 4 बन रहा था। अब हमें क्या करना है, देखो ये ऑलरेडी अपने आप ही जो है क्या है इक्वल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5, यानी इसको साइन चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये मेरे पास 5 हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और y की जब वैल्यू निकालेंगे तो -15 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से जो है आपको x की वैल्यू जो है
मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से अब जो है x की वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 9 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा 6/3 कट के आ जाएगा 3, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा बिल्कुल, है ना। तो कोई सी भी मेथड से जो है ना इसको आप कर सकते हैं, जो कि मैंने ये आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू दिखाया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप जो है इसको फाइंड आउट कर लेना है एक बार। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जो है गाइड कर दूंगा कि कैसे ये बनेगा। तो चलिए इसमें का जो है हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में भी जो है आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसे भी जो है हम लोगों को सबसे पहले इसमें इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी, और इक्वेशन तैयार करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का पार्ट नंबर 1 में बताता हूँ आपको कि ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न जो है 1 बदल जाती है ना। यानी हमें क्या करना है, अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो जो हमारा भिन्न है वो क्या होता है, 1 बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें, अगर मैं हर में 1 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो भिन्न जो है हमें क्या होगा, लिखा हुआ है कि वी हैव द एडेड और न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फॉर द डिनोमिनेटर। यानी 1 जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में और 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो द फ्रैक्शन टर्न इनटू द 1 इफ एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर रहे हैं तो बिकम्स जो हो रहा है हाफ बन जा रहा है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, इसमें हमें बताना है कि जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो हमारा क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पे हिंट दे देता हूं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, मानना होगा, या तो इसे आप लोग लेट कर सकते हैं कि माना जो हमारा अंश है वो मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो हमारा हर है वो मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूमिनेटर है, हमारा जो न्यूमिनेटर है वो मेरा x है, और जो मेरा डिनोमिनेटर हो रहा है वो मेरा क्या हो रहा है, y हो रहा है। अब एज टू ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, और जो हमारा यहाँ से फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा वो मेरा क्या बनेगा, x अपॉन में y, यानी जो मेरा भिन्न बनेगा वो क्या हो जाएगा, x बटा में y बन जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है मेरे पास दे रखा है उसमें 1 को ऐड कर रहे हैं और y में से क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे कि हमें x प्लस में y एक मेरे पास मिल गया और दूसरा जो मिल जाएगा x माइनस y मिल जाएगा। ये यहाँ से एक चीज यहाँ से कंफर्म हो गई कि ये 2 चीज जो है हमारे पास मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, यानी x और y को एक साथ रखते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये चीज जो हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है कि हमने इसमें क्या किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है हमने x प्लस में y किया, क्योंकि इसने कहा है कि अंश में 1 जोड़ना है और हर को क्या करना है, 1 घटा देना है। तो अंश को हमने क्या माना था भाई, x माना था, और y को मैंने घटाया है और x में जोड़ा है, तो जो हमारा क्या बन रहा है वो हाफ बन रहा है। तो एक एक करके दोनों को दे दिया गया है, और यहाँ से जो मेरी इक्वेशन तैयार हो गई है, ये मेरे पास इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो है हमें आंसर लेके आना है। अब जो इक्वेशन में जो है हमारे पास कह रहा था कि जो x है वो x प्लस में y हो जाएगा, तो इसका कितना हो रहा था भाई, ये हाफ हो रहा था। ये कह रहा था ना मेरे पास इक्वेशन कि ये हो जा रहा है भैया हाफ, अगर हम लोग 1 जोड़ दे रहे हैं तो वो हाफ बन जा रहा है। यानी हम लोग क्या करें कि डिनोमिनेटर में +1 करना है। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है, y प्लस में 1 कर दिया है, क्योंकि ये जो है मेरा अंश है, न्यूमिनेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया, y प्लस में 1 कर दिया, तो ये कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x प्लस में क्या हो जाएगा, y +1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर मैं निकालने जाऊं तो 2x कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू में 1, क्योंकि ये मेरा जो हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब मेरे पास देखो 2 इक्वेशन ऑलरेडी आ गई है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये है। पहला इक्वेशन जो है मेरे पास ये आया है, जो कि x माइनस वाई इक्वल टू में -2 है, x माइनस वाई इक्वल टू में आपके पास जो है ये है -1 है ना। x इक्वल टू में 2 इक्वल टू में -2, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन 2 आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इक्वेशन 2 जो है ये वाला है।
अब देखो क्या करना है भाई साहब, ये देखो दोनों तो सेम ही आ रहे हैं ना, ये देखो सेम आ रहे हैं, मतलब क्या है कि y की वैल्यू भी सेम है, यहाँ पे y की वैल्यू सेम है। हमें अब कुछ नहीं करना है, बस हमें इसमें साइन चेंज कर देना है और अपना काम जो है हमें कर लेना है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे x है, यानी बड़ा वाला कौन है, माइनस का है और ये ऊपर में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस जाके ये कैंसिल आउट होके प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ से जो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। अब देखो कि मेरे पास जब x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब इसे हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी 3 की वैल्यू को जो है ना इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। यानी जो मेरे पास x की वैल्यू आई है उसे क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखना है ना, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। x की जगह पे मेरे पास 3 आ गया, -2 इक्वल टू में माइनस का क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, चाहे इसको इधर लेके चले आओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो और y की जो वैल्यू आ गई है वो मेरे पास क्या आ गई है, प्लस आ गई है। गौर दीजिएगा, जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो हमने लेट किया था कि जो मेरा अंश होगा वो x होगा और y जो होगा मेरा हर होगा। तो इसको हमें फ्रैक्शन में जब हमने लिखा था तो x प्लस में y हो गया, तो आपके पास जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। अगर कोई कहे कि भाई इसको जरा तुम फ्रैक्शन में लिख के दिखा दो, तो ये फ्रैक्शन में जो मेरा होगा x अपॉन में y हो जाएगा, और x की जगह पे क्या है 3 है और y की जगह पे जो है 5 है। तो ये हमारा नया फ्रैक्शन बन गया, जिसे हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं, और ये हमारा भिन्न और ये हमारा फ्रैक्शन जो है तैयार हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनी का आयु जो होगा कितना होगा। लिखा हुआ है कि 5 years ago नूरी एज was 3 times सोनू एज। आफ्टर 10 year नूरी's एज विल बी द 2 times सोनू's एज। व्हाट इज द एज ऑफ नूरी एंड सोनू। यानी हमें दोनों का जो है ना एज बताना है कि फिलहाल जो है अभी जो है एज कितना है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना हमारे पास 2 कंडीशन है। अब दोनों कंडीशनों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, मानना होगा, यानी हमें लेट करना होगा। लेट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरी नूरी है उसका जो उम्र है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो मेरे भाई साहब सोनू भाई साहब जो है वो हो जाएंगे y। समझ में आ गया। आप हिंदी में भी इसको नूरी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले पहला जो मेरे पास स्थिति है, यानी पहला जो बात इसमें कहा गया है, तो पहले बात को लिख सकते हैं कि क्या लिखा गया है कि नूरू की आयु जो है ना, जो ये नूरी है इसकी आयु कितनी है, नूरी की आयु आप यहाँ पे लिख सकते हैं नूरी की आयु, या इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि एज ऑफ नूरू, जो हो जाएगा मेरे पास x-5 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले क्या बात किया गया है। और इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा कि जब भी पहले का पूछे तो इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अगर आप लोगों को बाद में पूछे कि भैया बाद में उसकी उम्र इतनी हो गई थी, हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ये अगर 2 बात यहाँ से आपने जान लिया इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होगा। यानी पहले बिफोर कभी भी पूछे, पहले पूछे तो माइनस करना है, बाद में पूछे आफ्टर पूछे तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो पहले वाले कंडीशन में यही पूछा गया कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले कि नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमारे पास नूरू की जो आयु है x-y हो गई है, और सोनू की जो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो है सोनू है ना, सोनू की जो आयु है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से x-y-5। ठीक है, दोनों का सेम ही है। यहाँ पे वर्ष लिख देना, ईयर लिख देना। क्लियर है ये चीज। अब देखो हमें क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जाना है। x-5 यानी 5 वर्ष पहले 5 गुनी थी किसके आयु से, तो भैया इसके आयु से। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व हो गया, आयु की आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो x-y हो जाएगा, और इस y वाले का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दीजिए, 5y माइनस का 25y हो जाएगा। देखो x और y को एक जगह रख दो, और ये जो अलग अलग है उनको अलग कर दो। तो x-5y इक्वल टू में 5 माइनस कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ से x-5y इक्वल टू में जब घटाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन
फर्स्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन जो मेरा फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 20, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब देखो इसमें जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि नूरी की आयु, अब ये बाद का पूछ रहा है ना कि बाद वाला बताना है, तो बाद वाले में क्या हो जाएगा प्लस कर देना है, ठीक है। नूरू है या सोनू का पूछ रहा है, सोनू की आयु, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे प्लस ही करेंगे, क्योंकि दोनों का जो है ना एक ही जैसा बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो टाइम्स जो है क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो y प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस में 10 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2y, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से 20 हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू में 20 माइनस का 10 हो जाएगा, और x माइनस 2y इक्वल टू में 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशन तैयार कर ली है। अब दोनों इक्वेशन जब मैंने तैयार कर ली है, अब हमें यहाँ पे लिख देना है x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 20, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और इक्वेशन सेकंड जो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू में 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसमें भी हम लोग एक चीज देख रहे हैं क्या कि ये दोनों जो है एक जैसे ही हैं, तो बस हमें यहाँ पे करना है साइन को चेंज, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से जब 3y निकालेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में भी करके कैंसिल आप कर सकते हैं, 30 अपॉन में 3 ऐसे करके भी आपस में कट जाएगा, और y की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 में जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 20, y की जगह पे हमें रखना है, तो ये y की जगह पे 10 मल्टीप्लीकेशन कर दो, काम हो जाएगा अपना खत्म। ये इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 50 हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू में है ना माइनस का 20। अब देखो इसको उधर लेके चले जाओ या इसको उधर ले जाओ, है ना, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 50 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये x और y की वैल्यू आ गई है। अब आपने देखा था कि जो हमने नूरू का माना था, क्या माना था, x माना था, है ना, x माना था नूरू का, और नूरू की जगह पे जो मेरा x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 30 आई है, तो नूरू का जो एज हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, और सोनू का जो एज है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नूरू का जो एज है वो 30 साल और सोनू का जो एज है वो कितना हो जाएगा 10 साल। तो ये हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें का जो है हम लोग पार्ट नंबर 3 को करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 2 है, यानी 2 अंकों की संख्या का योग कितना दे रखा है आपके पास 9 दे रखा है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, देखो जरा क्वेश्चन सही से पढ़ना है, एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यानी सबसे पहले अंक बनाना है और उसके बाद संख्या को क्या करना है पलटना है। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पलटने के बाद वो संख्या कितनी हो जा रही है 2 गुना हो जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज द 9 टाइम्स दैट द नंबर, 9 टाइम्स हो जा रहा है, फाइंड द नंबर दैट इज 2 टाइम्स इन द नंबर फॉर्मेट बाय द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर, यानी नंबर को हमें क्या करना है रिवर्स करना है, जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है रिवर्स करने के बाद जो है उसके बाद इसको पूरा प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे जो है हम लोग इसको जो है कर सकते हैं और कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सेम आपको वही काम करना होगा। इसमें जो है लेट करना पड़ेगा कि जो पहले हमारे पास इकाई का अंक है, यानी जिसे हम लोग कहेंगे यूनिट डिजिट, उसको क्या मानेंगे x मानेंगे, और मेरे पास जो है दहाई यानी 10 डिजिट जो होगा मेरा उसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, यानी यूनिट डिजिट जो होगा मेरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और मेरा जो 10 डिजिट होता है यानी जिसे हम लोग दहाई कहते हैं उसको हम लोग क्या मानेंगे y मान लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो मेरा रियल नंबर है वो मेरे पास क्या है 10y प्लस में x, लेकिन ये मेरा जो है रियल है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, इसे आप लोग लिख सकते हैं कि रियल जो है मेरा है ना, ये मेरा रियल हो गया। अब देखो इसको पलटना भी है हमें, यानी इसका हमें क्या करना है भैया रिवर्स भी करना है। तो जब हम लोग इसका रिवर्स करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा।
ये मेरा क्या आ गया भैया, रिवर्स करने के बाद आ गया, यानी इसे हम लोग पलटने के बाद ये हो गया मेरा, और ये जो है मेरा वास्तविक वे ना मेरा रियल है, और ये मेरा जो आ गया इसको पलटने के बाद आ गया। अब पहले वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको जब हम लोग करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जो मेरे पास संख्या गिवन है यानी 9 जो मेरे पास नंबर गिवन है वो है, और यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा नंबर पलटी हुई संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर पलटी हुई संख्या को लिख सकते हैं, यानी जो भी बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 नंबर्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 रिवर्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो मेरे पास नंबर गिवन है ये वाला जो कि एक्चुअली नंबर था हमारा जिसको हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे y हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू में 2, और ये जो मैंने पलट के आया है यानी जो मेरा रिवर्स करके आया है इसको हम लोग इनटू में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अब हमें क्या करना है भैया, अब इस 9 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कितना हो जाएगा मेरे पास, 90y हो जाएगा प्लस में 9x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं, ठीक है, प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 20x प्लस में 2y हो जाएगा, ये मेरे पास आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, y वाली वैल्यू को और x वाली वैल्यू को एक करेंगे, यानी हमें इसको अरेंजमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 20x लिख रखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20x कर लेंगे, माइनस का क्या करेंगे, देखो माइनस का क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे, क्योंकि ये इधर है प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस का 2y माइनस का 90y इक्वल टू में 0 हो जाएगा। देखो इसको हमने क्या किया है, इस वाले टोटल नंबर को उठा के उधर लेके चले गए हैं, तो जितना भी यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है उधर जाके माइनस हो जाएगी, और जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस, और जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन तैयार हो गई है यहाँ से। ठीक है, अब जब ये मेरे पास इक्वेशन तैयार हो गई है, बस इसी को हमें सॉल्व करना है और यहीं से जो है हमें वैल्यू लेके आनी है। अब देखो x वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितनी है, x वाली वैल्यू और ये दोनों x वाली वैल्यू, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 11x आ जाएगा। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला जो है माइनस 90 है और ये प्लस का है, तो दोनों में से घटाएंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 88y हो जाएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से जो है 11 कॉमन ले लूं तो x माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 0 या इसे 8y कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, तो इसको देखो हमने कॉमन ले लिया है, तो x माइनस 8 ये y हो जाएगा, इसे जो है हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, जो कि हमने इक्वेशन एक फर्स्ट बनाया था, क्या इक्वेशन फर्स्ट नहीं बनाया था ना, इक्वेशन जो है हमने फर्स्ट नहीं बनाया था शायद, है ना। तो देखो इक्वेशन यहीं से फर्स्ट बनता, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि x प्लस में क्या हो जाता है मेरे पास, y इक्वल टू में 9 हो जाता केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, है ना, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जो कि मेरे पास संख्या था, दोनों के संख्या का योग करना था ना, दो संख्याओं के अंकों का योग, तो पहला इकाई और ये मेरा दहाई, तो दोनों के संख्या का योग ये था, और उसी को सॉल्व करके हमने ये नंबर लाया है ना। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है ये छूट गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे x हो जाएगा, y हो जाएगा, और दोनों का योग जो है यानी दोनों का समेशन जो है वो 9 है। तो इक्वेशन ये मेरी सेकंड हो गई है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, यानी ये मेरे पास जो नंबर आया है इसको हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट जो मेरे पास है वो कौन सा है, x प्लस में y इक्वल टू में 9। अब देखो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 8y रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 8y रख सकते हैं, ये इक्वल टू में है ना, माइनस का 2, ये इक्वल हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से उधर जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8y प्लस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9y हो जाएगा बराबर में 9, और 9 जब यहाँ से मैं y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 9 बटा में 9 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी जो है ये हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अभी y की ही वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू जो है इसके साथ नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमें अलग से ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे 10y प्लस में x जो हमने बनाया था, है ना, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10y की जगह पे 1 आ जाएगा मेरे पास, है ना, 1 रखना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ से जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा प्लस में 1, और यहाँ पे जो है ना 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू में 1 जो है में रखने पर x इक्वल टू में 8y इसमें हमें रखना है, तो x इक्वल टू में 8 इंटू में 1, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है। अब इसी x की जगह पे हमें पुट कर देना है। तो ये देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हटा दो, 1 मिनट, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये हटा दिया मैंने। अब देखो यहीं से इसको हमने 8 मान लिया है, अब इसी को हमें क्या करना है, इसमें रखना है। तो देखो यहाँ से 10y है ना प्लस का x हो जाएगा,
तो 10 हो गया, x की जगह पे 1 हो जाएगा और x y की जगह पे 1 हो जाएगा और x की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इन सबको करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा, जो मेरा नंबर ही इसमें हमें फाइंड आउट करना था कि टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे। तो जो नंबर हो रहे हैं मेरे पास कितने हो रहे हैं 18 हो रहे हैं, यानी जो मेरे पास संख्या हो रही है वो कितनी हो रही है 18 हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए तो जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई है। उसने खजांची से कहा है कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें से 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। देखो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि मीना वांट टू द बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। ही आस्क्ड द कैशियर इज गिव द 15 एंड 100 रुपीज नोट्स। मीना रिसीव द टोटल नंबर ऑफ नोट जो है 25 है। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 एंड 100। आपको बताना है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के जो है नोट कितने हैं। टोटल जो उसके पास नोट थे वो 25 थे। अब 25 में से ही बताना है कि कितने 50 के थे और कितने 100 के थे, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए 2000 रुपए होने चाहिए। ठीक है, चलिए जरा इसको हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना है भाई, इसको मेथड के थ्रू करना है। अगर आपको ऐसे दिमाग लगा दिया जाए कि भैया आप बताओ कैसे करना है, तो आप एकदम 1 मिनट में कर दोगे। लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो है 50 रुपए का जो हमारे पास नोट है ना, 50 रुपए का जो हमारे पास नोट है, इसे क्या करेंगे, जो मेरे पास 50 रुपए के नोट है उसको x मान लेंगे, और 100 रुपए का जो मेरे पास नोट है उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, अब कुल नोटों की जो संख्या है, यानी टोटल जो मेरे पास रुपीज है, या टोटल या कह सकते हैं कि जो मेरे पास नोट है वो कितने हैं मेरे पास 25 है, यानी टोटल संख्या जो है मेरे पास कितनी है 50 है। अब देखो पहला जो कंडीशन है इसमें वो क्या कह रहा है, तो हम लोग जब 50 ये हो गए हैं तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन तैयार कर सकते हैं ना। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या कह रहा है कि दोनों को ऐड करना है। तो x प्लस में y इक्वल टू में 25 हो जाएगा, ये मेरी कंडीशन 1 हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन की तरह भी सेम वही काम हमें करना है, x प्लस में y इक्वल टू में 25, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास 1 हो जाएगी। अब देखो इसमें सेकंड जो इक्वेशन कहा है कि 50 के जो नोट है कितने हैं x टाइम है, उसी तरह जो 100 के नोट है वो y है। टोटल जो है मेरे पास कितने हैं 2000 है। देखो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है कि 50 के जो नोट है वो कितने हैं भैया x हैं, और इस 100 के जगह पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और टोटल जो नोट मिल रहे हैं उसको कितने मिल रहे हैं 2000 मिल रहे हैं। अब देखो इस वाले इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है हम लोग 50 को कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन का मतलब क्या होता है बाहर लेना, जब ऐसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये 50 को हम लोग इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा 0 0 5 दूनी 10, ये हो गया। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 50, इसको भी जाके डिवाइड करेगा तो ये 0 से 0 कटेगा और ये कट जाएगा मेरे पास कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो यहां से हम लोग हो गया x प्लस में 2y इक्वल टू में कितना हो गया 40 हो गया। समझ में आ गया कि ये कॉमन लेने से क्या होता है, कॉमन जो मेरे पास इक्वेशन में सेम अगर ऐसा नंबर हो जो कि सारे नंबर को डिवाइड कर देता हो, सारे नंबर को क्या कर देता हो विभाजित कर देता हो, तो उस नंबर को हम लोग बाहर ले लेते हैं और उसी नंबर से सबको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है सेकंड तैयार हो गया। बस आपके पास 2 इक्वेशन मिल गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू को निकाल लीजिए। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू में मेरे पास कितना था 25 था, जो कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन के कितना सेकंड जो है x प्लस में 2y इक्वल टू में 40, x प्लस में 2y इक्वल टू में 40, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गया। बस यही है ना भाई साहब, हाँ चलो यही है। अब हमें क्या करना है, इसको सेम वही काम करना है। देखो ऑलरेडी जो है x और x सेम है, तो क्या कर देना है खाली साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज कीजिए, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस का है, ऊपर में प्लस का है, यहाँ से जब जाएगा तो भाई एक ही बचेगा मेरे पास वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस की वाई आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है, ऊपर वाला में क्या है प्लस है, तो बड़ा वाला भाई माइनस वाला है, तो कहेगा कि भैया तेरे को तो मेरे साथ ही रहना है। तो y इक्वल टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया 15 आ जाएगी मेरे दोस्त। अब इसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो कि मेरे पास x प्लस में y इक्वल टू में क्या था 25 था, और x प्लस में इस y की जगह पे 15 रख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इस x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 जो है उधर चला जाएगा, तो जो कि ये माइनस बन जाएगा, और x इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा।
अरे मेरे पास तो 2 आ गया, x की जगह पे 10 और y की जगह पे 15। हमने क्या क्या माना था, 50 के नोट को x माना था और y के नोट को 100 के नोट को y माना था। तो 50 के नोट जो है x की वैल्यू आ गई है, नहीं 50 की नोट जो होगी उसके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और y के जो नोट हो जाएंगे यानी मेरे पास जो 100 के नोट होंगे वो 15 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। 15 और 10 माने अलग अलग नोट हो जाएंगे, 50 के 10 नोट हो जाएंगे और 100 के 15 नोट हो जाएंगे। इन दोनों को काउंट करेंगे तो टोटल जो हो जाएगा वो 2000 रुपए हो जाएगा। चलिए, तो इसमें का जो है पार्ट नंबर 5 देखते हैं, जो कि ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियतित किराया है, यानी 3 दिनों का जो है एक नियमित किराया फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, यानी 3 दिन के लिए जो किराया है वो अलग है और उसके बाद अगर आप 3 दिन के बाद रहते हैं तो उसका जो किराया हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। लिखा हुआ है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए हैं, जबकि सूची ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए हैं, मतलब दिया है। तो नियत किया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो है मुझे एक्स्ट्रा किराया जो है ज्ञात करना है कि एक ने 5 दिन रखा है और एक दिन ने कितने रखा है, 7 दिन रखा है। तो 3 दिन के लिए सेम है और उसके 2 दिन अगर आप लोग करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि लाइब्रेरी ऑफर द बुक ऑफ द फिक्स रेंटल फॉर द 3 days एंड आफ्टर दैट देयर इज द सेपरेट रेंट फॉर द ईच एडिशनल डे, है ना। सरिता पे 27 टू कीप अ बुक द 7 day, विल द सूरीज पे कितना, यहाँ तक पे वाला गायब है, 21 रुपीज कीप द बुक द 5 days, है ना। फाइंड द फिक्स रेंट पेड फॉर द रेंट ऑफ द ईच एडिशनल डे, है ना। तो मुझे अतिरिक्त दिन यानी एडिशनल डे का जो है मेरे को निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें लेट करना पड़ेगा जो हमारा नियत किराया है, यानी जो हमारा फिक्स किराया है, जो मेरा क्या है फिक्स्ड जो मेरा किराया है, यानी जो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नियत, है ना। नियत किराया जो है मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी एकदम नियमित किराया है, नियत या नियमित भी कह सकते हैं, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और अतिरिक्त यानी जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा, है ना, जो मेरे पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं अतिरिक्त, है ना। अतिरिक्त जो हम लोग दे रहे हैं उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया कि जो हमारा फिक्स है उसको हम लोगों ने x मान लिया है, जो मेरा अतिरिक्त है यानी जो मेरा एक्स्ट्रा चार्ज है वो मेरे को कितना पे करना पड़ रहा है, y करना पड़ रहा है। एज टू इक्वेशन के थ्रू जब हम लोग जाएंगे तो x प्लस में क्या है मेरे पास 7y है, इक्वल टू में 27 है। ये जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट बना, क्यों, क्योंकि x की जगह पे जो मेरा फिक्स किराया है और x की जगह पे आप लोग देख रहे हैं कि क्या होगा मेरा फिक्स, तो फिक्स जो है x है और 7 दिन तक एक ने लिया है और कितना पे कर रही है, देखो 7 दिन तक उसने लिया है और पे कर रही है 27 रुपए। तो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा जो केस हो जाएगा क्या हो जाएगा, x प्लस में 5y, क्योंकि वो 5 दिन तक ली है और उसके लिए कितना पे कर रही है, वो 21 रुपए पे कर रही है। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। काम वही करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमारा काम तो ये आसान हो गया, क्योंकि देखो ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे बस हमें साइन को चेंज करना है, साइन चेंज कीजिए, आपका कहानी खत्म। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले में प्लस है, इनको जब करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2y, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी बड़ा वाला जो है वो प्लस का साइन है, यहाँ पे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूं तो आराम से निकाल सकता हूं, 6 अपॉन में 2 हो जाएगा और जो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया कि मेरे पास जो है y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब इस 3 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। आपको इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करके मैं दिखा देता हूं कि x प्लस में क्या है मेरे पास 2y नहीं था ना, x इक्वल टू में 7y था, है ना। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, ये था मेरे पास x इक्वल टू में 7y इक्वल टू में आपके पास दे रखा है 27 दे रखा है। अब जो मेरे पास आया हुआ है x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो इस x की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 7y इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास 27 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो जब मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो सॉरी यार, ये y की वैल्यू ही लिख लिया ना भाई यहाँ से, तो मेरे को तो मैंने गलत कर दिया ना भाई, यहाँ पे तो x ही रहेगा ना, क्योंकि मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे तो x ही रहेगा। अभी y की जगह पे हमें 3 रखना है, x प्लस में 7y की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे और यहाँ पे 27 हो जाएगा। x प्लस में कितना हो जाएगा 7 3 का 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 27 माइनस का 21 हो जाएगा और x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मैंने x को माना था, ये मैंने क्या माना था, ये मेरा फिक्स्ड प्राइस था, है ना, और y जो था मेरा क्या था, वो एक्स्ट्रा चार्ज था, यानी एक्स्ट्रा दिन अगर वो रखेगा तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो x की जगह पे कितना आ गया कि भैया फिक्स है, 3 दिन के लिए उसको 6 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा जितने दिन के लिए लेती है तो उसको 3 रुपए एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना आप लोगों को 10th क्लास की 9th क्लास की वीडियो में अवेलेबल करा रहा हूं, रिकॉर्डिंग सेशन, और एक ही क्लास में मतलब पूरे एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है तो आप एकदम बेहिचक आराम से इसको करके देख लें, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कॉमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ के थ्रू भी अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।